ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ ਅਨਕ ਬੇਦੀ ਸਮਝਾਵੋ। हम ज्ञान अल्प मत थोड़ी तुम आपन बिरद रखाओ। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले। राखो रागण हार दयाला नानक करके गोले। जी राखो रागण हार दयाला नानक करके गोले। राम गयो रावण गयो जाको बो परवार। को नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। को नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी अपार बख्शिश दा सदका आप रब रूपी संगतां हर हफ्ते गुरबाणी दे कथा विचार कीर्तन का आनंद लैण वास्ते जूम राही घरां विच बैठ के इस उड़ीक विच कि गुरु साहिब दी बाणी साडे कन्नां विच किसे रूप विच पवे। वड्डे भागां वाले हो जो इस प्यास दे नाल सतगुरु दी उड़ीक विच बैठदे हो। ये बहुत वड्डे भाग हुंदे हन और मनुख भी सोहणे हुंदे ने जिहड़े सतगुरु नूं हाजर नाजर जान के बैठते हैं। सही सुंदर सोहणे साध संग जिन बहने जिहड़े संगत विच बिठाउण लैंदे ने गुरु साहिब वो सब तो सोहणे ने। सो गुरु महाराज बख्शिश करन सवेर दे दीवान विच भी जो हाज़री लाई सी उस दी कड़ी नूं जोड़ने हाँ ते नाल नाल हुक्म होया है कि हर गोबिंद पातशाह दे जीवन विचों कुछ पंछी झात मारन दा यतन करिए। सो गुरु दी बाणी गुरु तेग बहादुर साहब जी दी पवित्र बाणी जिहड़े श्लोक जिस तरतीब नाल गुरु अर्जन देव महाराज ने बाणी लिखी, जिहड़े श्लोक बच गए जिहड़े भी गुरु साहिबाना दे ਉਹਨੂੰ श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच महाराज ने श्लोक 12 तो वधीक विच ऐड कीते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी श्लोक 12 तो वधीक जिहड़े 57 श्लोक हैं और पवित्र बाणी वख-वख रागां दे विच 15 रागां विच 59 शब्द गुरु साहिब दे पवित्र बाणी विच दर्ज हैं। सो जिहड़ा शब्द अज संदेश जो सानू गुरु साहिब दे रहे हैं कि राम गयो रावण गयो जाको बो परवार। कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। पहले इस दे अखरी अर्थ समझ लीए। सधारण बाणी है। गुरु साहब ने कहा कि भाई त्रेते युग दे जिहड़े अवतार राम जी जिहड़े
दशरथ दे सपुत्र ते 4 वेदां दे ज्ञाता, बुद्धिमान, बहुत ज्ञान रखन वाले रावण, जिन्हां ने मौत नूं वस कीता होया सी, वो भी चले गए। बहु परिवार, बड़ा वड्डा परिवार सी। ये उदाहरण दे के सतगुरु सिर्फ सानू ये ज्ञान दे रहे ने कि कहो नानक, अपने वड्डे सतगुरां दे नानक जी नूं याद करते हुए, ये वडियाई गुरु नानक नूं देंदे होए कि नानक पातशाह कहंदे हन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे रूप विच, थिर कछ नहीं, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, सुपने ज्यों संसार। जिस तरह संसार सुपना है ना, जिस तरह सुपना असीं वेखीदा, सवेर हुंदी है फिर वो पता लगदा वो सब झूठ है। इत्थे मैं एक गल कहांगा, कदी मन विच ना बाणी पढ़दियां होया ये सोच मत लियाओ कदी भी कि बाणी डरा रही है। कई बारी बाणी के अखर कुछ इस तरह के हुंदे हन, जिस तरह प्यो अपने पुत्र नूं डांटदा भी है ना, पर उस डांट दे पिछे भी लाड़ छिपिया हुंदा है। बड़े ध्यान नाल सरवण करना, क्योंकि बाणी डरा नहीं रही, बाणी ना सुचेत कर रही है, वार्निंग। जिस तरह किसी पहाड़ी इलाके विच जाओ तो वड्डे वड्डे बोर्ड लगे हुंदे ने कि भाई अगे मत जाना, भाई खतरा है, इतने 1000 वोल्ट है, करंट है, जो भी है। वो डरा नहीं रहे, वो सानू सुचेत कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। गुरु साहब की सारी बाणी कित्थे भी डराया नहीं गया मनुख नूं, ਉਹਨੂੰ सुचेत किया गया है, ਉਹਨੂੰ जगाया गया है। सुते मन नूं जगाउण दा एक जरिया गुरु साहब ने, भाई तू किस गाफल दी निंदर सुता होया है, जाग लियो रेव मना जाग लियो, कहाँ गाफल सोया। किस गफल दी निंदर विच तू सुता होया है, किस माइक पदार्थां दे विच तू विच रुझिया होया है। क्योंकि हर बंदा परमात्मा की इस खेड विच फसिया होया है, और ये समझ लैंदा कि बाणी डरा रही है, भाई बहुत डरांदी है। नहीं नहीं, बाणी डरा नहीं रही, बाणी साडे सुते मन नूं जगा रही है। बाणी ते कह रही है भाई किसी ने रहना कोई नहीं है, तू जिहड़ी प्लानिंग, जिहड़े ख्यालात, जिहड़ियां उडारियां संसार विच ला रहा है, दरअसल वो सब झूठियां ने आसा। इत्थे किसी ने रहना नहीं जे। कुछ समय बाद देखांगे जितने ये ने सारे ही चले जाणगे। देखत नैन चलियो जग जाई। देखदियां देखदियां ये अखां, हुण करोना की बीमारी है, नित नवी खबर आती है, उदों ज़्यादा दुख होंदा है। वो बंदा जानकार होंदा है, जिहदे नाल असीं अक्सर मेल मिलाप होंदा है, वो टुर गया है। देखदियां देखदियां परिवारां दे परिवार, दादे परदादे असीं टुर आए हैं। किधर गए ने सारे, कोई दस सकिया किधर गए ने? कित्थे तैंडे मापियां, फरीद साहब देखो बाणी, कित्थे तैंडे मापियां जिन्नी तू जाना ओए, जिन्हों ने तेनू जनिया सी वो कित्थे गए ने? तै पासों वो लद गए, तू अजे ना पतने ओए, तेरे भाने तो चले गए ने, तू हजे तक भी नहीं समझ रहा कि एक दिन तू ही चले जाना है। गुरु साहब सुचेत कर रहे हैं, बस इस मन च एक छोटी जी विचारधारा ले लीए, डरना नहीं, सुचेत, सच्चाई, क्योंकि बाणी सच है।
एक एक अखर आदि काल तो सत है। बाणी दे विच देखो कोई भी चीज इधर उधर दी नहीं है। जेड़ी गुरमत दी कसवटी ते उतरी है गुरु साहब ने, वो अखर भी इधर उधर नहीं कर सकते। कीता सी ना राम राय ने, ते गुरु साहब ने फटकार लाई ते मुंह नहीं लाया सारी उम्र, क्योंकि बाणी एक संदेश है जिन्हों कोई भी अखर कोई कट नहीं सकता, मेरे वर्गा मूर्ख भी। मैं तो हैरान होना। गुरु महाराज देखो रब रूप होके अपने आप नूं, कबीर साहब देखो कितनी अवस्था, कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाम, हद हो गई है। अपने आप नूं कुत्ता कहना। मैं कहना गुरु नानक पातशाह वेखो, नानक नीच का है विचार। कोई संत कोई गुरु अपने आप नूं नीचा कहंदा नहीं। महाराज कहते नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच। गुरु पातशाह ते प्यार ही उन्होंने करते हैं जिहड़ा नीचा अंदर, भाव जिहड़ा निमरता दे अंदर। और अपने आप नूं सद भी किया, कुत्ता भी किया, गोला भी किया, जन भी किया वे। मैं अपनी उम्र विच इतने संत वेखे ने, किसी ने अपने नाम दे नाल कुत्ता नहीं किया। दसो किसी ने किया है? हाँ 1001 ते पता नहीं 1100 ते 2000 ते पता नहीं की पदवियां उन्होंने जरूर लाइया होणगियां, पर शायद ही कोई तुहानू संत मिलिया होएगा जिहड़ा अपने आप नूं संत कहा ही रहा है, जिहड़ा अपने आप नूं कुत्ता कहाउंदा होवे। गुरु पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब लिखण तो बाद देखो किथे भी अपनी फोटो नहीं लाई। ये नहीं कहा कि ये बाणी गुरु अर्जन देव महाराज ने लिखी, गुरु अर्जन देव गुरु नानक पातशाह ने, नहीं। उन्होंने तय किया मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पे हुई। देखो निमरता दी, ज्यों ज्यों मैं सवेरे भी कहा, ज्यों ज्यों फल रस पीना हुंदा जांदा है, वो त्यों त्यों वो नीवा हो जाता है, उहदे च रस भरी जाता है। इतना नीवापन, अपने आप नूं जितना परमात्मा उच्चा है ना, असी उतना नीवा हो जाइए। आपस को जो जाने नीचा, 100 गणिए सब ते ऊंचा। देखो इतना ग्रंथ लिखण तो बाद गुरु साहब कह रहे हैं मेरे निर्गुण दे विच कोई गुण नहीं है। मैं अपनी उम्र विच शायद ही कोई संत अपने आप नूं, हाँ हैन विरले नाही कणे फैल फकड़ संसार, हैगे ने विरले ने, जग में उत्तम काढ़िए विरले के ही के, सोदर दी चौंकी दे विच गुरु अर्जन देव पातशाह विरले विरले ही ने। कोटन में नानक को नारायण जे चीत, करोड़ां दे विच एक। मनु संत जहमल सिंह जी की याद आ गई दिल्ली विच, तो जिस टाइम कोई उन्होंने संत कहते सन तो उन्होंने हाथी छड़ी होंदी सी, छड़ी मार देंदे सन। कहते ने मत्था टेकना है तो बाबा कह रहे बाबा सामने बैठा है गुरु ग्रंथ साहब, मैं तो रब दा कुत्ता वां। उस गुरुद्वारे का नाम भी रब दा कुत्ता ही है, जिन्हों समझ आ गई कि मैं कुछ भी नहीं हाँ। असी तो अपने नाम दे नाल जब तक 2-4 पदवियां ना ला लीए ना, तो या किसी ने अनाउंस ना करे तो सानू चैन नहीं आता। मनु खिमा कर देना, मैं भी नाल हाँ। गुरु नानक पातशाह ने संसार नूं कहा मैं सद हाँ, मैं जन हाँ, मैं गोला वां। किदा? परमात्मा दा। असी तो जने खने दे गोले बन जाने हैं। तो अज गुरु तेग बहादुर साहब सानू एक गल समझा रहे हैं कि भाई जो कुछ असी देख रहे हाँ, ये संसार असी वेखते पे हैं ना, जो भी ये पहाड़, ये नदियां, ये नाले, ये सब ने एक दिन बिनस जाना है, कोई नहीं रहना।
इस संसार के अंदर जितने जीव जंतु देख रहे हैं, एक दिन सब ने विसर जाना है। राणा राव ना को रहे रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदे धीर। इत्थे राजा भी चला गया, कोई वड्डे वड्डे सरदार, इत्थे गरीब, इत्थे अमीर, तुंग कहते हैं अमीर नूं, वड्डे वड्डे लोग, फकीर भी चले गए, सब चले गए। वारी आपो अपनी, जिदी जिदी वारी आंदी रही, वारी आपो अपनी कोई ना बंदे धीर। हुण धीरज कौन दवे? हुण कोई मर गया, मैं उन्होंने घर जाना, मैं धीरज की दवां? धीरज तां दवां जे मैं रहना होवे ते। कमाल दी गल है, सोचण वाली गल है। किसी के घरों कोई चला जाए या मेरे घर आवे, मैं किसी के घर जावां रजा बुलाने वास्ते, मैं धीरज की दवां? धीरज तो मैं तां दवां जे मैं रहना वे। तो मारे कहते ने कोई ना बंदा धीर। किसी ने इत्थे धीर नहीं रहना, परमानेंट किसी ने नहीं रहना। जो आया सो चलसी, सब कोई आई वारीए, जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनो विसारीए, अपन हत्ती अपना आपे ही काज सवारी। जिन्हें आया ना उन्हें संसार विचों एक दिन चले ही जाना है। दसो कोई रहा वे? कित्थे गए मेरे दादे परदादे? मैं तो हम खाली बैठे घर फोटोआं ही देख सकना भी यह मेरा परदादा हुंदे सन। मेरा ख्याल है साडे विचों किसी नूं परदादे दे प्यो का भी नाम नहीं पता होना, नहीं पता ना। तो साडियां भी एक दो पीढ़ियां बाद फोटोआं कित्थे साइड ते पणियां होईयां ने, ते सानूं भी किसी ने याद नहीं करना। क्यों? क्योंकि असीं काम ही ऐसे नहीं कीते कोई। ये तो वो ने जिहड़े अज तक याद कर रहे हैं, कबीर साहब नूं याद कर रहे हैं, भगतां नूं याद कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानियों नूं याद कर रहे हैं। तो महाराज कहते ने ये संसार जिहड़ा तुसीं वेख रहे हो ना, सारा झूठ है। सुपना कितना कुछ सच होंदा है। मैं राती सुता, मैनूं सुपना आया, मैं बड़ा खुश। देखो भावें गल हसी दी है पर सेध देंदी है। एक बंदा महापुरखों कोल गया, कहन लगा मैनूं रोज सपने आते हैं। वो कहते अच्छा जी की सपने आते हैं? कहते सपना आते हैं कि इन्नी माया मेरे को इकट्ठी हुई पई है, कमरे भरे पे ने, वाहिगुरू, तो रोज कमरे भरे पैंदे ने। ते फिर कहता जी फिर नेरी आंधी उड़ जाते हैं। तो महापुरखों कोल गया, कहन लगा जी इस तरह उन्हें अपनी पीड़ा दसी भी मैं रोज सपने आते हैं। महापुरखों ने सोचा शायद यदि बिरती उच्ची है, ये अपने आप को कुछ सुधारना चाहता भी ये सपने ना आन माया दे। तो महापुरख कहते ने की चाहना है? ये सपने आते तू की चाहना है? कहता महाराज मैं चाहना हनेरी ना होए। भाव कि ये जड़ा झूठ है ना, ये सच ही तब्दील हो जाए। साडी सोच कित्थे वे? माइक पदार्थां विच लगी है। गुरु साहब कहते ने इन्हां विचों कुछ भी तेरे नाल नहीं जाना। ये गल सोच लै, जग रचना सब झूठ है, सारा कुछ ही झूठ आ गया, गल ही मुक गई। क्योंकि मैं पहला कहा बाणी आल काल सत है। जां ते सानूं बाणी ते विश्वास ना होवे, जे विश्वास है तो सब कुछ झूठ जे। क्योंकि झूठ है ना वो टिकदा नहीं है। कह नानक थिर ना रहे जो बालू की पीत। जिस तरह रेत दी कंध ज्यादा देर नहीं चलती ना, इस तरह ये जीवन दी बाजी भी तेरी ज्यादा चिर नहीं रहनी। तू उहदे नाम नूं जप लै, बिनस जावांगे, छड़ दे। महाराज मैं ना गुरु अर्जन देव जी की बाणी जब पढ़दा सुमनी साहब, एक पद विच बड़ा सुंदर कहते हैं महाराज। मैं रुक जाना उत्थे, मेरा थोड़ी जी सोच, मैं कहना महाराज कहते ने रतन त्याग कौडी संग रचै। रतना नूं त्याग के, रतन कोडियां दे विच
ਰਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਪਿਆ। ਕੋਡੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਕਾਨ ਮਾੜੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਰੰਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ। ਮੱਚਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਰੁੱਝਿਆ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਬੋਲੇ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ लगत है, जब कछ पावत गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਨੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੀਰ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲੱਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਢਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ, ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਅਟਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਰ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋੜ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੰਗੋਟੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਐਸੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਪਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ, ਗਰਦਬ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਗਰਦਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਦਾ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਘੱਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਪਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਰ ਲਓ ਗਧੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਬੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਰਦਬ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ। ਇਸ ਗਹਿਰੇ ਕੂਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ, ਅੰਧ ਭਰੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਿ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾੜ ਲਿਓ, ਮਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਕੋ ਬੋ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਵੇ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਪਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰੰਜਾਮ ਭਾਵ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੀਤਾ ਕਦੀ? ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਈ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜੋੜੇ ਫਾਲਤੂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਏ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ।
पैसे भी वाधू रख लें भाई, उत्थे पहाड़ी इलाका किधर यह ना हो कोई चीज़ 2-4 दिन ना मिले। कदी परमात्मा के घर दे जान की सोच विचार की है? की मूँह लैके जावांगे? जो जमाए केस गए पटके, जदों जमा ने केसां तो फड़ के पटकदे हुए लैके जाना है, पटकदे होया कोई सत्कार नाल नहीं, जे नाम नहीं जपिया होया, जे मौत नूं चेते नहीं रखिया, तेरी कोई ऐसी हालत नहीं कि तेन विमान ते लैके जाना है, तेन केसां तो धरू के। जो कबीर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरी भी हालत है, जे मेरी भी इस मैं लाइन नीचा तो मैनू भी एवें पैणगियां। जो जम आए केस गए पटके, ता दिन किछ ना बसाएगा, सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। तो फिर चोटा ही खाएगा ना। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लैके जाएगा? इत्थे तो बड़ा सवार लिया, मूँह नूं अच्छे पैसे दे के सोहना भी बना लिया, पर परमात्मा के घर विच ये मूँह नहीं जाना। वो मन का मूँह जाना है, आत्मा का मूँह जाना है, जिन्हों तू सवारिया ही नहीं है। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लैके जाएगा? कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। इस करके तू इंतजाम कर। कदों करेगा? अब ना भजस भजस कब पाई, आवे अंत ना भजिया जाए। हुण अंत आने वाला, कदों भजेगा भाई? कल कल करदे समा बीतदा जा रहा है, बहुत समा तेरा बीत गया है, तैनू इतना नहीं पता। राम सिमर ये तेरे काज हैं। पातशाह कहते ने, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी, ये तेरे काज है तेरा, राम नू सिमर, माया को संग त्याग। देखो, माया दा संग त्याग दे, दिन रात माया 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 ना कर। माया मनो ना विसरे, मांगे दमा दम, हर दम मंगी जा रहे हैं माया माया। रोज जपजी साहिब मंगी जा रहे हैं, आखे मंगे दे दे, बार बार कहने ना दे दे, मंगी जा रहे हैं। माया को संग त्याग, प्रभ जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठे सब साज हैं। ये जितना पसारा है, मारे कहते ने सारा झूठा ही, झूठ ही मांग रहे हैं। ये जो कुछ मांग रहे हैं ना, ये सब झूठ है। सुपने ज्यों धन पछान, काहे पर करत मान। सुपने विच तू समझ कि किस तरह तू मान कर रहे हैं इस धरती दे उत्ते, इस राज दे उत्ते। इस सुपने वर्गा धानी, बारू की भीत जैसे बसुदा को राज है। इस तरह में जिस तरह संसार दे विच तू अपनी रेत दी कंध उसारी हुई है। नानक जन कहत बात, बिनस जह ते गात। महाराज कहते ने, तैनू एक गल मैं चेते दिला दा, ये शरीर तेरा रहना नहीं है। राम गयो रावण गयो, जाको बो परवाह, छिन छिन कर गयो काल, तैसे जात आज है। जिस तरह रोज कल दा छिन छिन करके तेरा शरीर ढिला पई जा रहा है, लिस्सा हो जा रहा है ना, कल होर अज होर फिर कल होर होना ही। इस करके उस परमात्मा दे नाम नू जप लै। कदों जपेगा? मैं तो समझ ही नहीं आती। मैं जद वेखना कि श्वास घटते जा रहे हैं, लोकी अपनी खुशियां मना रहे हैं, पर यह नहीं पता कि श्वास घट रहे हैं। रोज असी मर रहे हैं, आत्मक मौत। सच कह रहे हैं। जदों परमात्मा का नाम नहीं जपते ना, पता नहीं साड़ी कितनी बारी रोज मौत हो रही है। देखण विच असी शरीर लगते हैं, पर साड़ी मौत रोज हो रही है। पता नहीं कितनी बारी असी रोज दिन भर
महाराज तां ही कहंदे ना, आखां जीवां विसरे मर जाओ। जदों मैं विसर गया परमात्मा तो मौत है। हुण किन्ना समा असीं परमात्मा दा नाम नहीं लैंदे, वाहिगुरू राम अल्लाह कदी कहने, किन्ना चिर हो जाता है। सवेरे नितनेम किया, गुटका साहब बंद किया, महाराज हुण कल मिलांगे, बहुत हो गया, असीं हुण 2-2.5 घंटे तुहाडी सेवा कर ली, हुण असीं कल ही मिलांगे, क्योंकि हुण मेरे को समा नहीं पाई। जदों तू परमात्मा नूं अपने अंदरों विसार देना है, भावें तू जिंदगी दे विच चल रहा जिंदा लाश है, तैनूं पता ही नहीं तेरे नाल मौत ना मजाक कर रही है, तैनूं समझ ही नहीं आ रही। तू लोगों नूं ते अच्छा दिखाण दे खातिर जीवन खराब कर रहे हैं। मैनूं मस्कीन साहब की गल बड़ी अच्छी लगती सी। वो अक्सर कहते सन, कहंदा वाहिगुरू कहंदे ने, जिंदगी दे विच इंसान की की फितरत है कि 50% ते जो है नहीं वो शो करता रहता है। जिसा मारे नहीं पे कह कहा भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो, बग ध्यान लगाए, बगले की नाई स्यादी ला के बैठा सिर्फ दिखाने वास्ते। क्या दिखलावे लोग, क्यों लोगों को दिखला रहे हैं? तो 50% लोगों को दिखाने वास्ते लगी उम्र लगन जाती है, तो 50% जो है उन्होंने छुपाने विच लग जाती है। देखो कितनी वड्डी गल है। जो हकीकत है उन्होंने छुपा रहा है, और जो नहीं है उन्होंने प्रगटावा कर रहा है, जिन्होंने गुरु साहब ने कहा जियो मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो ता मैले। तो बाबा अमरदास ने अगली पौड़ी कहा जियो निर्मल बाहरों निर्मल। पर सानू चाहिए कि ये 50% जिहड़े बाहर आ, 50% अंदर भी निर्मल होइए। सानू पता ही नहीं साडे नाल मौत ना मजाक कर रही है साडे नाल। एक फरीद साहब का शब्द तुहाडे कंठ च होएगा, फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे। बगला होंदा ना, बगला शक्ल तो हंसी लगता है, वो दरिया के कंढे बैठा होंदा। फरीद साहब कहते हैं मैं जब उन्होंने वेख्या, फरीद साहब कहते दूरों वेख्या, मैनूं तो हंस लग्या, मैं भुलेखा खा लिया। मैं तो क्या कोई समाधि ला के बगला बैठा होया है। तो मच्छी जदों कई देखो बगले ना बिल्कुल होंदे हंस वर्गे ही ने, पर वो खड़े इस तरह होंदे ने पानी दे विच, मच्छी समझदी कोई पता नहीं महापुरुष संत खड़ा है जो समाधि ला के चलो मत्था ही टेक आइए। ये तो तद पता लगता है जद ਉਹਦੀ अंदर की बिरती एकदम पैंदी है तो उन्होंने खा जाती है बगला। तुम्हारे क्या कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बग ध्यान लगायो। एक तरह से भाई गुरदास जी भी कहते हैं गाए सुने आंखें मीचै, पाइए ना परमपद गुरु उपदेश जै लोहो ना कमाइए। खाली अखां मीच के बगले हर समाधि ला के दुनिया नूं तू रजा सकना है जरूर, पर मत जानी कि प्रभु परमात्मा नाहे राम एआना। राम एआना नहीं है इतना, लोग पतीने कछू ना होवे नाहे राम एआना। राम कोई इन्ना एआना नहीं है कि साड़ी बाहर की अवस्था नूं वेख के, जिस तरह कह रहे ने फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे। केल कर रहा होंदा है, तमाशे चोज कर रहा होंदा है। केल करन दे हंज नूं अचिंते बाज पे, खेड़दा ते अपनी मस्ती विच पिया सी, लोगों की ठगी विच लग्या सी, माया दे विच मस्त सी। ये साडे वाल उदाहरण है एक प्राणी वास्ते। कहंदे ने होया कि अचिंते बाज पे, बाज आया उत्तों दी, उन्हें नहीं वेख्या कौन है, उन्हें सीधा झपटा मारिया हंस बगले नूं ते लै गया। बाज पे तिस रब ते केलां विसरियां, वो सारियां जड़ियां ओदियां हसी मजाक सी, भजन वाला काम सी, वो सारा विसर गया। जो मन चित ना चेते सन सो गाली रब कियां। रब दियां गल्लां ही वो वजियां जिहड़ी साडे चेते च नहीं होंदियां कि मैनूं मौत आनी है, तो मौत सानूं आके झपटा मार जाती है। उस वेले की हुंदा है कि मौत आके सानूं गलवकड़ी लैके ते सानू लै जाती है। 3.5 मन देरी चले पानी अन्न, 3.5 मन साड़ी वजन है।
ਤੇ ਆਣੀਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਅਸੂਣੀ ਬਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਿਆਲ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮਲਕਤ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤਰੋੜ ਕੇ ਉਸ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ, ਲਟਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੋਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਚੋਹ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਫਿਰ 4 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਆਏ ਕੰਮ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂ? ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਤੋ ਮੁਖ ਚੋਟਾ ਖਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂ? ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਵੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਰੇ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੰਸਾਰ। ਭਾਈ ਉਹ ਸੁਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਤ ਕਤੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਜੇ ਜਿਸ ਰਾਖੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਦੋ, ਨੰਗੇ ਦਾ ਤਨ ਕੱਜ ਦੋ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਜਦ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਜਮਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ, ਸਭ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਗਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਕਦੀ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਬਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਬਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ। ਇਹ ਤਰਾਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ 21। ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਰੋਮ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਕੰਦਰ? ਇੰਨੀ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਤਨਾ ਲੋ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਕੰਦਰ? ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
कदमां विच आके झुकांगा और तैनूं दसांगा मैं संसार जित लिया। बड़ा रोकिया मां ने, पर नशा सी माया दा, चल पिया। चलदा चलदा कितने देश जितदा गया, किथे जितदे जितदे पहुंच गया किते समुंदरी इलाके विच। उत्थे कोई बीमारी ऐसी लगी, समुंदर दे पानी दी बीमारी ऐसी लग गई। कोल हकीम वैद बड़े सन, ते कहंदा कि मैनू जल्दी राजी करो, मैं होर भी जितना है। ते हकीम कहंदे ने, सिकंदर बादशाह तेरी उम्र 2-3 दिन रह गई है। वो कहंदा तुसी मैनू किसी तरीके जीवित करो, मैं मां कोल पहुंचना है, क्योंकि बहुत अगे निकल गया सी। वो कहंदे नहीं, तू मां कोल नहीं हुण पहुंच सकदा, क्योंकि सफर बहुत लंबा हो चुका है। कहंदा मेरा सारा धन ले लो। वो कहंदा हकीम धन भी ले लांगे तां भी नहीं, तुसीं सारा राज भाग भी मेरा ले लो, मैनू स्वास बख्श दो, मैं अपनी मां दे कोल जाना है, एक बारी मां कोल माफी मंगनी है। ते हथ खड़े कर दिते। रतन त्याग कोडी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे। हीरे जैसा जन्म है, कोडी बदले जाए। कोडियां दे पास ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ वास्ते इतने कीमती स्वास ला दिते, उस कीमती स्वासां वास्ते अगर वो कोडियां किसे काम ही नहीं आईयां। देखो जिदे वास्ते मैं सारे स्वास कीमती स्वास ला दिते ना, उस कोडियां नूं इकट्ठियां करन वास्ते, उस कोडियां ने मैनू एक स्वास नहीं बख्शिया, भावें मैं सारी दौलत उन्होंने मैं कह दी वैदां नूं। ते इतिहास गवाए 3 दिन के अंदर मां कोल नहीं पहुंच सकिया, संसार भी नहीं जित सकिया, ते उहदे प्राण निकल गए। ते कह गया जदों मेरा जनाजा निकले ते मेरे जनाजे विच मेरे हाथ बाहर खाली हाथ होने चाहिए ने, लोगों नूं पता लग जाए नांगे आवन नांगे जाना, कोई न रहिए राजा राणा। किसे ने नहीं रहना, ना राजे ने ना राणे ने, किसे ने नहीं रहना। एक गल लोगों नूं पता लग जाए कि सिकंदर आया खाली सी ते खाली गया। पर गुरसिख दा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नंगे आया जरूर है, खाली ते भी नहीं आया ते खाली जाना भी नहीं। असी परमात्मा वालों स्वास लैके आए हैं, इनू सफला करके जाना है, और परमात्मा दे घरों सब कुछ मिलेगा। ये हुण हरगोबिंद पातशाह दा अज ज्योति जो समान दा पूरब बिना मैं 2 मिनट कह के फिर समाप्ति है। देखो हरगोबिंद पातशाह को एक माई आई, औलाद नहीं सी उसदे घर, ते पातशाह अगे बेनती की, महाराज मारे घोड़े ते सवार सन, ते चलदे घोड़े ते उन्हें रोक के कहा जी मनु घर पुत्र की दात बख्शो। महाराज कहने जाओ भाई तेरे कर्मां ते पुत्र है ही नहीं। निराश होके जा रही सी, भाई साहब भाई गुरदास जी मिल गए, कहन लगी, उन्होंने कहा की गल है। वह कह लगे कि पातशाह मैं मंगन आया सी पुत्र। वो कहते हैं तुहाडे ते कर्मां च ही नहीं हैगा। देखो गुरु घर दे विच बड़ा कुछ है, गुरु की बख्शिश वड्डी है, कर्म छोटा पै जाता है। जे साडे कर्मां दे विच ना 10 साल गरीबी भोगनी लगी है ना, जे गुरु की बख्शिश कर्म मेहर आ जाए तो वह गरीबी 10 सालों की 10 दिनों में रह जाती है। ते कहन लगे जे पातशाह नूं कहो जे उत्थे उपर लिखना भुल गए हो तो इत्थे लिख दो, उत्थे भी लिखण वाले तुसी, इत्थे भी लिखण वाले तुसी। उही जुगती लैके जदों गुरु साहब बाहर निकले घोड़े की वांगा फड़ लिया। पातशाह कहते तेन कल तो मैं कहा कि तेरे कर्मां च माई पुत्र नहीं है। ते कहन लगी पातशाह जे तुसी उत्थे लिखना भुल गए हो तो इत्थे लिख दो। तो महाराज क्या लिया फिर कोई कापी पेन मैं लिख देना। वो कुछ लभ्या नहीं, उत्थे टुटी हुई वो हांडी दी वो ठीकरी पई सी, ते नाल महाराज नूं कलम दिती, लिखण लगे ते इतिहास जांदा कि घोड़े ने लत्त मारी, एका दा सत्ता बन गया। दरअसल घोड़ा भी उहदी महाराज दे हुक्म विच ही है ना, जे इतने भै विच पाउण वह सदवाओ, भै विच चले लख दरियाओ, भै विच अगन कड्डे बेकार, भै विच धरती दब्बी पार। महाराज कहते भै भी सूरज, भै भी चंद, को करोड़ी चलत, सब कुछ वो भै विच, घोड़ा भै च नहीं होएगा। घोड़े नूं नहीं गुरु ने
ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਆਈ ਤੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਜਿਤਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦਾਸ ਕੂਕਰ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।